क्या आपको पता है दोस्तों कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग परेशान किस बात से हैं? सबसे ज़्यादा दुखी किस बात से है कि ज़िंदगी उनके मन मुताबिक नहीं चल रही है। जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है और ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो चाहे वही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा वही जो लिखा होगा। तो अपने हिसाब से हम ज़िंदगी को नहीं चला सकते। और मेरा उन लोगों को सिर्फ यही कहना है कि आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। हो रहा है उसे तो छोड़िए, अब वो होने वाला तो होगा, मगर आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से हो। और सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात अभी किन लोगों को है जिनकी एज 20 से 30 के बीच में है। अरे गोल्डन चांस है बॉस, इस ज़िंदगी में ये टाइम गोल्डन चांस रहता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा बचपना भी हमारे साथ में रहता है और माता पिता का साथ रहता है, परिवार का साथ रहता है, बीवी बच्चों का साथ रहता है। सब कुछ तो इसी उम्र में हमारे हाथ में रहता है। मुझे बताइए, इससे बढ़िया कोई उम्र रहती है क्या? इससे बढ़िया कोई उम्र रहती है क्या? सीखने के लिए भी सबसे बेस्ट उम्र यही है, कमाने के लिए सबसे बेस्ट उम्र यही है। सब चीज़ों में आपको सब समझ रहती है, अच्छे बुरे सब चीज़ की समझ रहती है। आप सब कुछ करने में सक्षम रहते हो। आपके शरीर में वो ताकत है। आपके पास चाहो तो पैसा भी बहुत आ जाए, समय भी आपके पास बहुत है। जो कुछ भी करना रहता है वो यही उम्र से कर सकते हैं आप। तो फिर ये उम्र बुरी कैसी गई? इस उम्र में तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ बस यही है कि सिर्फ हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। ऐसा किसी उम्र में या कभी भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा कि वो उसने जो चाहा वो उसे मिला हो। जो मिला है उसको बेहतर या तो लोग कर रहे हैं या बेहतर के लिए सबसे पहले से कोशिश कर रहे हैं, पहले से तैयारी करके बैठे हैं, पहले से वो तैयार है और उस काम में पूरी मेहनत कर रहे हैं, जब जाके वो उनको वो मिला है जो उन्होंने ख्वाहिश की है। तो मन के हिसाब से किसी को कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है या तो आप उसे बेहतर कर लीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसको आप अपने हिसाब से कर लीजिए, या फिर आप उसके हिसाब से हो जाइए। या तो फिर अगर कुछ अच्छा चाहिए तो फिर आज से तैयारी में लग जाइए। अगर आज भी तैयारी में नहीं लगेंगे तो फिर कब करेंगे? शायद आपको ये पता ना हो, आपको ये एहसास ना हो, पर आपको बता दूं कि ये जो एज अभी जो है ना, ये 20 से लेकर 30 40 तक, 40 तक भी ठीक है, 40 तक भी एज कोई दिक्कत नहीं है, शरीर सपोर्ट करता है। पर 40 के बाद जब आप 50 के हो जाओगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में क्या करेंगे अब हम करेंगे क्या। क्योंकि 50 के बाद जो एज रहती है ना, उसमें ना तो हमारा शरीर साथ देता है। शरीर चलो एक बार आप कोशिश कर भी लेंगे का, मगर फिर उसके बाद में दुनिया, परिवार, उसके बाद में कोई सपोर्ट नहीं करता है इतना। मेन तो अपना जोश रहता है, वो जोश ख़त्म हो जाता है। जो आज है इस उम्र में जो जोश रहता है, जो जुनून रहता है, जो जज्बा रहता है करने का, वो एक उम्र के बाद इतना नहीं रहता, क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं देगा ना। मेन ताकत तो शरीर की रहती है, दिमाग की रहती है। दिमाग सोचने में सक्षम रहता है कि हमें करना क्या है, क्या कर सकते हैं। एक समय के बाद आपकी नींद भी जल्दी खुलने लगेगी, मगर उठ के काम करने वाली ताकत नहीं रहेगी। फट से आप किसी चीज़ का निवारण कर लो, आइडिया निकाल लो, इतना दिमाग भी नहीं चलेगा। हमारे बच्चे अपने कामों में लगे होंगे, उनके पास भी इतना वक्त नहीं रहेगा कि वो आगे बढ़ के हमें मदद करे या हमें प्रोत्साहित करे। घर परिवार रिश्तेदार कोई मदद नहीं करेंगे, आप किसी से मदद नहीं मांग सकते उस एज में जाके, क्योंकि उस टाइम पर फिर बताने में आएगा ना हमने किया क्या इतने दिन। जब करने की हालत में थे तब हमने किया क्या जवाब देंगे हम। समय रहते समझ जाओ। सबसे बढ़िया मौका यही है, जो हुआ उसे भूलो। हुआ सब हर किसी के साथ गया नहीं है, रहा नहीं है, तो जो हुआ उसे छोड़ो और अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। भविष्य की चिंता भी मत करो। आज जो टाइम है उसी में लग जाओ, उसी को बेहतर कर लो।
मेहनत करो। परेशानी होती है, मेहनत करने वालों को बहुत दिक्कतें भी आती है, मगर मजबूत भी आदमी वही होता है जिसने संघर्ष किया। संघर्ष जरूरी है, संघर्ष नहीं करोगे आने वाले समय में बच्चों को बताओगे क्या, दूसरों की कहानी सुनाओगे कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया? नहीं। हमें देखकर बच्चे सीखेंगे ना। अगर हम भी ऐसे ही करेंगे तो हमें देखकर वो भी आगे चल के ऐसे ही, तो ज़िंदगी सबकी बर्बाद होनी है। हमारी जो हो रही है, हम जो तकलीफ़ में है, यही तकलीफ़ हमारे बच्चे भी देखेंगे। तो ऐसा कैसे? क्या हमारे माँ बाप ने भी ये तकलीफ़ हमें, उन्होंने क्या संघर्ष नहीं किया है? ऐसे किसी के माँ बाप नहीं जिन्होंने संघर्ष ना किया। बस समस्या है कि उनके पास वो एडवांस तकनीकें नहीं थी, उनका कोई वैसा सपोर्ट नहीं था। अरे हम तो सक्षम है। आज का जो भारत है, जिस हिसाब से जो अभी की मतलब दुनिया जो आज चल रही है, वो एक अलग लेवल पर है। अभी के भारत में और पहले के भारत में बहुत फर्क था। तो उठो, जागो, अपने आप को संभालो। ये मैं ऐसा वैसा, ये वो बच्चों की तरह, ये गलत है। इस एज में अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपकी सोच सबसे बेकार है मेरे हिसाब से। बहुत पीछे हो आप। 10 साल और लग जाएंगे आपको समझने समझने में। तो बहाने छोड़ो। बहाने क्यों बनाना? अपने काम से बहाने क्यों बनाना? बहाने छोड़ो, उठो, जागो और खड़े हो, मेहनत करो। आईना देखते हो तो शर्म आती है। आईना, अब कल से अगर आईना देखो तो उसमें अपनी आंखों में आंखें डाल कर देखना। अगर उसके बाद भी देख पाओ 1 मिनट से ज़्यादा, तो मैं समझूंगा आप पूरे बेशर्म हो गए। क्योंकि जो आदमी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, वो फिर आईना भी नहीं देख पाता है। तो अगर आईने को देख पाओ इज्जत के साथ और अपने आप को देखकर खुशी हो, तो मैं समझूंगा कि हाँ यार, हर इंसान अब सही रास्ते पर है। आईने को जवाब देना पड़ता है। आईना सिर्फ लोग, पता है, बाल सेट करने के लिए देखते हैं, मगर मैं आईना किस नज़रिए से देखता हूँ कि अपने आप को भी देख पाऊँ उसमें, अपनी आंखों में आंखें डालकर अपने आप को देख पाऊँ कि मैं क्या हूँ। कुछ लोगों को ये बात शायद समझ में नहीं आई होगी, मगर ये बात बहुत गहरी है। तो बात को समझो और लग जाओ काम पर। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।